अब एक तो इतिहास ऐसा है महाभारत में, इवन श्रीमद् भागवत में भी ये प्रसंग मिलता है हमें। मैंने कई बार कथाओं में कहा है कि भगवान श्री कृष्ण जब सांदीपनि ऋषि के आश्रम में अध्ययन कर रहे थे, बहुत कम समय में सारी विद्याएं प्राप्त कर ली। गुरुदेव को भी लगा कि ऐसी एक वैश्विक शक्ति, यूनिवर्सल एनर्जी, गॉड हिमसेल्फ, गॉड इनकारनेट, वो मेरे पास शिष्य बनकर आए हैं। गुरुदेव ने जब कहा कि कृष्ण तुम्हारा अभ्यास पूरा हुआ, तो श्री कृष्ण पूछते हैं, गुरुदेव मैं दक्षिणा क्या दूं? सांदीपनि जी कहते हैं, ये सीखे तुम मेरे पास, गुरु से पूछने चले तुम कि दक्षिणा क्या दूं? देखिए प्राचीन समय के गुरु भी कैसे और शिष्य भी कैसे। गुरु कभी कंडीशन नहीं करते थे, इतना देना पड़ेगा। आजकल तो ये यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस देखो सब जगह पे इतनी फी देनी पड़ेगी, टर्म फी, ये फी, वो फी। और मैं छोटा था तब से मेरे मन में एक प्रश्न था, ट्यूशन फी ले लो, टर्म फी ले लो, ये सब लिया, सबसे ज्यादा जो मुझे आश्चर्य होता था, I was very surprised about it, was एग्जाम फी। भले आदमी जब आपने पढ़ाया है तो एग्जाम लेना, इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्टडी। हाउ कैन यू हैव डिफरेंट एग्जाम फी, परीक्षा फी? तो वेल, ये सब आज के जमाने की बातें ही अलग हैं। उस समय में गुरु कभी भी कोई शर्त नहीं करता था, लेकिन शिष्य अपना कर्तव्य समझता था कि गुरुदेव के पास से इतना ज्ञान जब मुझे मिला है, प्राप्त हुआ है, तो मेरा कर्तव्य है, वांट टू गिव द बेस्ट दक्षिणा टू माय गुरुदेव। क्योंकि जो ज्ञान है उसके ऊपर कोई प्राइस टैग नहीं लग सकता, वो तो अमूल्य है, इनवैल्यूएबल है। वॉट एवर बेस्ट आई कैन गिव। श्री कृष्ण ने कहा, गुरुदेव देखिए आपके पास से ज्ञान प्राप्त किया है तो दक्षिणा देना ये मेरा कर्तव्य है। इफ आई डोंट गिव देन आई विल बी एट फॉल्ट। आई वॉन्ट टू गिव यू समथिंग गुरुदेव, बट आई वॉन्ट टू गिव यू समथिंग विच नो वन हैज गिवन यू टिल yet। अभी तक किसी ने आपको दक्षिणा न दी हो, ऐसी कोई दक्षिणा मैं आपको देना चाहता हूं। आप बताओगे तो आनंद होगा मुझे। गुरुदेव ने कुछ नहीं बताया। कृष्ण वांटेड टू गिव, तो दूसरे शिष्यों को पूछ लिया है। पता चला कि गुरुदेव के पुत्र को पंचजन नाम का राक्षस उठा कर ले गया था, और गुरुदेव को बड़ी पीड़ा थी। ये हमेशा राक्षसों ने यही काम किया है, अच्छे पिता के संस्कारी संतानों को भटकाने का काम राक्षसों ने किया है, गलत मार्ग पे ले जाने का। तो आज भी राक्षस यही काम कर रहे हैं। सांदीपनि जैसे महापुरुष शास्त्रों का अध्ययन करते थे, अध्यापन कराते थे, धर्म और अध्यात्म की इतनी अच्छी प्रवृत्ति करते थे, और उनको था कि भाई मेरे बाद में मेरा पुत्र, माय सन विल कैरी द ट्रेडिशन ऑन, कंटिन्यू। संतान उसी को तो कहते हैं, सम्यक तनोति इति संतान तनु विस्तारे। फादर की कोई अच्छी एक्टिविटी हो, प्रवृत्ति हो, उसको कंटिन्यू करे, उसको और बढ़ाए, उसका नाम संतान है। तो ऑब्वियसली सांदीपनि जी को अपेक्षा थी कि ये होगा, लेकिन पंचजन नाम का राक्षस उठा गया। आज भी देखिए अच्छे अच्छे संस्कारी पिताओं के पुत्रों को राक्षस लोग उठा के ले जाते, बिल्कुल असंस्कारी लोग, और उनको भटका देते हैं। धर्म की प्रवृत्ति नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, बस खाओ पियो मजा करो, एंजॉय लाइफ, हैव फन, सिंसियरिटी नहीं रखते। ये होता है। सांदीपनि जी को बड़ा दुख था इसका। श्री कृष्ण गए हैं, पंचजन राक्षस से युद्ध किया, उसको हराया, मारा, और गुरु जी के पुत्र को लेकर वापस आए।
दक्षिणा में पुत्र दिया है। दैट मीन्स श्री कृष्ण मेड श्योर कि सांदीपनि जी के बाद भी ये धर्म की, अध्यात्म की जो प्रवृत्ति है वो चलती रहनी चाहिए। आज भी ये सबसे बड़ा काम है। संस्कारी परिवारों के संतान जो भटक गए हैं, केवल ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज करो, केवल मटेरियलिस्टिक अप्रोच लाइफ का जो होता है, वहां से उनको वापस ले आओ ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, मेक देम फोकस्ड इन लाइफ। ये भी कृष्ण का काम है, ये संस्कृति का काम है, ये सबसे बड़ी दक्षिणा। तो पंचजन राक्षस को जब प्रभु ने मारा, उसके अस्थि में से प्रभु ने शंख बनाया, वो है पांचजन्य शंख जो कृष्ण ने यहां बजाया। खैर वो तो हिस्ट्री की बात हुई। स्पिरिचुअली हाउ डज इट अप्लाई टू अवर लाइफ टुडे इन मॉडर्न एज? तो कोशकार कहते हैं, अगेन अकॉर्डिंग टू संस्कृत ग्रामर एंड स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन, सारी मनुष्य जाति, एंटायर ह्यूमन काइंड, एंटायर ह्यूमन रेस, और इफ यू वन एक्सटेंड दिस मीनिंग, एंटायर लिविंग बीइंग्स, उसे पंचजन कहते हैं। कैसे? पंच महातत्वों में से जिसका जन्म होता है। पंच जन, जन का अर्थ है जन्म होना। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, 5 बेसिक एलिमेंट्स, उनकी वजह से जिनका जन्म होता है, those who come into being by the combination of these 5 basic elements are called पंचजन। और वो पंचजन उनके हित के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके उन्नति के लिए जो कार्य करें, उनके दुखों के निवारण के लिए, उनके पाप ताप संताप को दूर करने के लिए जो कार्य हो, वो शंख है, वो पांचजन्य है। शंख का अर्थ है बिगिनिंग ऑफ एन एक्टिविटी। फिर उसका शंखनाद हुआ, बिगिनिंग ऑफ दैट। इवन मंदिरों में शाम के समय आरती भी होती है तो पहले शंखनाद होता है और फिर आरती शुरू होती है। कोई पूजा यज्ञ करो तो पहले शंखनाद होता है, फिर शंखनाद, ब्लोइंग ऑफ द कॉन्च symbolically means beginning of an activity। तो समग्र मनुष्य जाति, एंटायर लिविंग बीइंग, पंचजन, उसके कल्याण के लिए जो प्रवृत्ति की जाए वो होता है पांचजन्य, और वो कृष्ण ही कर सकते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि वो जो करेगा वो कृष्ण का अंश है, उसमें कृष्ण विराजते हैं। द पर्सन समग्र मनुष्य जाति के कल्याण के लिए जो काम करता है, for the well-being of everyone and everything, वो कृष्ण तत्व है।